दोस्तों अब की बार किसानों ने डीएसआर काफ़ी कर रखा है, यानी कि धान की सीधी बिजाई काफ़ी बड़े रकबे में कर रखी है। और इनमें से हमारे साथ में आज भाई अनिल भाई हैं। इन्होंने भी डीएसआर ट्राई किया और कामयाबी हासिल करी है। डीएसआर की धान इनके खेत में ज़बरदस्त खड़ी है और ख़र्चा भी कम हुआ, पैसे की बचत हुई, लेबर की बचत हुई। सारी चीज़ें इनसे हम पूछेंगे एक एक करके। इन्होंने 45 एकड़ में धान की खेती कर रखी है, जिसमें से डीएसआर भी है और रोपाई वाला भी है। और वैरायटी भी काफ़ी शानदार इन्होंने लगा रखी है, 11-21 के टक्कर की वैरायटी लगा रखी है भाई। तो इनसे बात करेंगे, काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं खेती के बारे में, खासकर धान के बारे में। अनिल भाई, सबसे पहले तो स्वागत आपका डियर किसान पे। भाई साहब राम राम। प्रवीण भाई, आपको भी और आपके दर्शकों को भी हाथ जोड़ के प्रणाम है, राम राम है जी। सबसे पहले अनिल भाई अपना छोटा सा परिचय करवा दो किसानों को एक बार। भाई साहब, मेरा नाम अनिल कुमार है, पिता का नाम जंगशेर सिंह है, गांव सुलखनी है, जिला हिसार है, हरियाणा के हिसार जिले से आते हैं भाई। तो अनिल भाई कितने एकड़ में धान की खेती कर रखी है? मेरे पास भाई साहब 45 एकड़ में धान की खेती है, जिसमें 38 एकड़ में तो टीपीआर धान जो आप रोपाई का धान है वो लगा रखा है, और 7 एकड़ में अब की बार डीएसआर करी है। तो इससे पहले भी डीएसआर पे अपन ट्रायल लिया था तो वो सफल नहीं हुआ था। तो अब की बार जो अपनी जो धान की फसल है वो बिल्कुल 100% सक्सेस है। डीएसआर कामयाब हो गया? डीएसआर 100% कामयाब है। तो पैदावार रोपाई वाली की इतनी ही निकलेगी या इससे थोड़ी बहुत कम रह सकती है? भाई साहब, जो मेरा आइडिया है, जिस हिसाब से धान की जो पोजीशन है, मैं अपने दिखा दूं, यो जो धान है यो डीएसआर है। ये वाला धान डीएसआर का है। ठीक है। और ये जो धान है ये रोपाई का धान है। ठीक है। तो इसमें और इसमें फिलहाल इसमें कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल भी देखने से कोई अंतर बिल्कुल सेम है। हाइट की बात करा तो हाइट सेम है, फुटाव सेम है। और इसकी रोपाई की बात करा तो मतलब उस टाइम अपन इसकी प्योद बनाई थी और सेम टाइम अपन इसकी बिजाई करी थी। तो फिलहाल इनका पे अगर कंपैरिजन करा तो टोटल आप कंपैरिजन करांगे तो कुछ न कुछ 19-21 आप देसी भाषा में कैसे का मतलब डीएसआर इस पे हैवी है। डीएसआर में फुटाव और बुधवार वगैरह अच्छी है, इससे कुछ न कुछ मतलब की सवाई है या। तो भाई साहब, टोटल अपने पास जो 45 एकड़ में धान है उसमें से अपन जो 38 एकड़ है उसमें 11-21 लगाया है। तो इसमें जो 7 एकड़ में अपन ने लगाया है तो इसमें अपन नूजी वुडू कंपनी का सुपरस्टार HT 1979 जो वैरायटी है उसकी बिजाई इसमें करी है। पूसा बासमती 1979। तो इसकी मैं बता दूं, आपने यह जो वैरायटी है यह पूसा यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। तो इसमें इसकी जो विशेष बात है, जो सबसे बढ़िया विशेष बात है वो है कि इसमें इमेजा थाइपर 10% का जीन डाला गया है। तो उसका बेनिफिट ये है कि जो इसमें जितने भी खरपतवार हैं और जो सबसे बड़ा पे चैलेंज इसने क्या इसका जमींदार का सामने जो चैलेंज था डीएसआर का, क्योंकि मैंने पीछे भी 2 बार ट्राई ली है डीएसआर की तो वो सक्सेस नहीं हो पाई, और अब की बार 100% सक्सेस हुई है। तो उसका मेन रीज़न ये है कि जो इमेजा थाइपर है और इस बीज में जो जीन डाला गया है वो इमेजा थाइपर के प्रति सहनशील वैरायटी है। तो इस पर जब अपन सपरा किया इमेजा थाइपर का, तो जो इसमें जो चैलेंज की मैं बात करूं वो चैलेंज है जी चोबा का, यानी कि पिछले साल का धान इस साल उग जाता है। उसको जंगली धान बोल देते हैं, जंगली धान यहाँ पर आपके चोबा बोलते हैं। या चोबा बोला। तो चोबा का कोई भी किसी भी प्रकार का खरपतवार उस पर कोई असर नहीं डालता। तो इसकी जो सबसे बड़ी इस वैरायटी की विशेषता यही है कि जो इमेजा थाइपर 10% अपन इस पर प्रयोग करी तो जितना भी अदर धान था इस वैरायटी से न्यारा वो सारा का सारा बिल्कुल खत्म हो गया। सिर्फ इकलौती ये वैरायटी बची है, और वैरायटी आज आपने भाई साहब दिखने लग रही आपके सामने है। बिल्कुल भाई। तो इसमें कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, बिल्कुल शानदार वैरायटी है, शानदार इसका उत्पादन है। जो मौसम के हिसाब से जो ऑल ओवर अपना जो एवरेज आने लग रही उसी हिसाब से, और एक अपने जानकार ने या निकाल के बेची भी है। तो इसका रेट भी कंफर्म करना जरूरी है। किसानों का ये कमेंट तो पक्का आएगा कि भाई इसका रेट क्या मिलेगा। रेट भाई साहब मैं बताऊं, रेट की आपने बता दूं तो रेट इसका एज इट इज 11-21 में इसमें कोई फर्क नहीं है। चोड़ के आप लंबाई मोटाई जो भी आप कंपैरिजन कराएंगे तो बिल्कुल सेम है, डिट्टो है, और 11-21 की ही यह वैरायटी है। इसी को संशोधित करके बनाई गई है। 11-21 को अपग्रेड वर्जन है इसका। अपग्रेड वर्जन इसका। बस इसमें और इसमें ये अंतर है कि इसमें जो इमेजा थाइपर का जीन डाला है उससे इसमें खरपतवार में आसानी अपन मिल गई, और आप ये मतलब कि 100% इस चीज पे जांच काट दिया सर पे, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो अनिल भाई, बिजाई कब करी थी, किस तारीख को करी थी? भाई साहब, अपन इसकी बिजाई करी थी लगभग 10 जून, यानी कि मतलब ये 7 एकड़ है, अपन 3 दिन में बोए थे, 10, 11 और 12। तो 10, 11, 12 जून की इसकी बिजाई है। तो उस हिसाब से आप अगर इसकी काउंटिंग करा तो आज 10 अक्टूबर में इसके 4 मंथ कंप्लीट हो गई, यानी कि मोटी भाषा में पे कैश का देसी भाषा में 120 दिन हो गए। तो उसके बाद में 17 दिन और ऊपर इसके हो गए तो 137 दिन हो गए।
तो 137 दिन हो गए, 137 दिन में यह पक्के तैयार है। इसकी कटाई कर सकते हैं। इसकी कटाई 1 या 2 दिन में लेबर साथ में दूसरे किले में लेबर लग भी रही है, तो 1-2 दिन में इसकी कटाई आप ही कर देंगे। मतलब रेडी है, ये अपने ऊपर डिपेंड। आप इसने कल भी कटवा सका दे और 1-2 दिन बाद में भी कटवा सका, यानी 135-37 दिन पर ये तैयार हो जाती बिल्कुल। है। हाँ बिल्कुल तैयार है। ठीक है। हाँ। तो अनिल भाई, बिजाई के टाइम पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा डीएसआर में। तो बिजाई आपने किस तरीके से करी? कुछ किसान भाई पहले पानी लगा कर करते हैं, कुछ बाद में बिजाई करके पानी लगाते हैं। तो आपने कौन से मेथड से करी और कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा? भाई साहब, आपा ने इसमें दोनों मेथड अपनाए, क्योंकि 7 एकड़ में अपन बिजाई करी इसकी, जिसमें तो अपन ने 6 एकड़ की बिजाई तो करी तरबत्तर की। जिस तरह अल्लाह पड़ा पे देसी भाषा में अल्लाह पड़ा कहते हैं, तो थोड़े मतलब ज़्यादा नमी में बांध बह के न और कंप्यूटर ओडी लगाए गए और उसके बाद में बिजाई करके ऊपर फिर दोबारा सुहागा मार दिया, तो वह तरबत्तर की बिजाई होगी। और यो जो किला आप देखने लग रहे हो, दूसरा अपन जो मेथड अपनाया वो मेथड ये होगी, अपन इसमें सूखम बिजाई करी और सूखम बिजाई करके इस पर भी सुहागा लगा दिया और ऊपर तक फिर पानी लगा दिया। तो इसमें दोनों तरीके बेस्ट हैं, दोनों का जर्मिनेशन बढ़िया है। लेकिन आप दोनों का अगर कंपैरिजन करांगे तो जो सूखा में बो के आप ऊपर तक पानी लगावा वो और दी बेस्ट है, क्योंकि सूखा में बिजाई करके इसकी आप सूखा में बिजाई करने के बाद में इसमें पेंडामेथिलीन का स्प्रे कर दिया अपन ने और उसका तुरंत बाद अपन इसमें पानी लगा दिया, तो 60 से 70% खरपतवार की आप बात करा तो वही नष्ट हो जाएगा इसका। अच्छा, बचा बचा ही 30-40% का। तो उस 30-40% ने जो इमेजा थाइपर का इसमें जो जीन डालेगा, जो दवाई आप इसमें करांगे, तो इमेजा थाइपर प्लस में 100 ml नॉर्मली गोल्ड 1 एकड़ की इसमें ले लो, एक स्प्रे इसमें कर दो, दोबारा इसमें देखने की जरूरत नहीं। तो ये जो खरपतवार नाशक दवाई आप बता रहे हो, ये इसी वैरायटी में कामयाब है? बिल्कुल भाई साहब, इस ही वैरायटी के लिए ये दवाई। अगर दूसरी वैरायटी में आप इसका इस्तेमाल करांगे तो वो दान जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये चीज बताना जरूरी है, ये इसी वैरायटी में कामयाब है। तो किसान भाइयों से अपील भी है कि दूसरी वैरायटी में इमेजा थाइपर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा, दान जो आपका खत्म हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि ये जो 1979 वैरायटी है, सिर्फ इसमें जीन डालेगा इमेजा थाइपर का, तो सिर्फ इसी पे ही काम करेगी वो, दूसरे दाना पे मारेंगे तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, उसके प्रति सहनशील है भाई। खरपतवार नाशक दवाई का कोई इस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। 1 एकड़ में कितना बीज डाला आपने डीएसआर में? तो भाई साहब, आप सीडी की बात करा तो मैंने इसमें 5 किलो सीड बोया है, लेकिन जो इस वैरायटी की जो रिकमेंडेशन है वो 6 से 8 किलो है। झंडा रोग की समस्या भी कहीं कहीं पर तो बहुत बड़ी सिरदर्दी है धान के किसानों के लिए। तो इस खेत में एक बार आप भाई ध्यान से देख सकते हैं, नज़र घुमाकर, कहीं पर भी झंडा रोग का नामो निशान नहीं है। एक भी झंडा रोग का लक्षण इसमें दिखाई नहीं दे रहा, एक भी पौधा यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। अनिल भाई, एक चीज़ और यहाँ पर मेरे नोटिस में आई है कि भाई जो आपने रोपाई कर रखी है, इसका झंडा पत्ता ज़्यादातर ऊपर से ऐसे सूख कर नोक बन गई है, सूखा हुआ है ऊपर अगर हम ध्यान से देखेंगे। लेकिन इसके कंपैरिजन में इस साइड देखते हैं तो झंडा पत्ता स्वस्थ है। अरे बिल्कुल भाई साहब, इस बात में थोड़ा है डिफरेंस इसका और इसका, क्योंकि इसके देखो आप नोट कराएंगे यह चीज़ें, तो लगभग हर डाली के साथ में जो झंडा पत्ता नहीं वो अभी तक स्वस्थ है। ये देखो आप, हाँ बिल्कुल है, इस चीज़ का डिफरेंस है इसमें। आप अगर दूर तक भी देखेंगे तो अपन इसमें इस चीज़ का थोड़ा डिफरेंस है। मतलब इसकी जो पोजीशन है वो बेस्ट है अब तक। इसका झंडा पत्ता अभी तक हरा है और ये कटाई के लिए तैयार हो गया। हाँ, कटाई के लिए तैयार है। तो एक चीज़ हम नॉर्मली जानते हैं, हर एक किसान जानता है कि भाई झंडा पत्ता जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना स्वस्थ होगा, उतनी ही पैदावार की श्योरिटी हो जाती है कि भाई ज़्यादा निकलेगी। पौधा मजबूत होगा तो उसके ऊपर झाड़ बढ़िया निकलेगा। तो इस प्रकार से भाई अनिल भाई के खेत में डीएसआर वाला धान अब की बार काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी शानदार रिजल्ट निकल कर आया। 11-21 के अलावा दूसरी वैरायटी जो इन्होंने लगा रखी है, न्यूजीवीडू सीड्स की सुपरस्टार HT पूसा बासमती 1979 लगा रखी है भाई। तो ये वैरायटी इनके खेत में है। बाकी अगर आपको इस धान की बिजाई से लेकर अभी तक की स्टेज की अगर पूरी जानकारी देखनी है तो अनिल भाई का यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पर ये कंटिन्यू इसकी अपडेट देते हैं। बिजाई से लेकर अभी तक की वीडियो इन्होंने वहाँ पर डाली हुई है। तो अनिल भाई, एक बार चैनल का नाम भी बता दो ताकि किसान भाई जो देखना चाहते हैं वो वहाँ जाकर देख सकते हैं। भाई साहब, सहनशील फार्मर ग्रुप नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उसमें अगर किसान साथी देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें निकल के बाहर आ जाएंगी। तो वहाँ पर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप भाई इन्होंने वीडियो डाल रखी हैं। बाकी अनिल भाई, इतनी अच्छी जानकारी आपने किसानों को दी और इतने अच्छे तरीके से आप खेती करते हो, दूसरे किसानों को भी मोटिवेट करते हो, इसके लिए आपका स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।